मैं सीधा केजे मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अब इससे पहले जब ऋषिकेश से बात कर रहे थे, एक चीज जो निकल के आई, मूलभूत सुविधाओं की कमी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हर चुनाव में रहता है। जब जब आप लोग फील्ड पे उतरते किसी चुनाव में, हम पूछते हैं तो मूलभूत सुविधाओं की कमी जरूर आड़े आती है, लोगों के जहन में आती है, उसकी चर्चा होती है, लेकिन शायद वो सिर्फ चुनाव में होता है, क्योंकि उसके बाद जो कुछ होता है वो रेवड़ियों के रूप में, या फिर कोई 400 में, ऐसा लग रहा है कि बिडिंग हो रही है, 400 में सिलेंडर नहीं, हम 450 में सिलेंडर देंगे, कोई लाडो योजना लाने की बात कहता है, कोई कहता है हम 10,000 सालाना देंगे। ये इस प्रकार का हिसाब किताब देखने को मिलता है। राज्य कैसे चलेगा वो बात की बात है, इसे जनता कैसे लेती है? आप तो पूरे राज्य में घूमे हैं, बहुत क्लोजली देखा है इन गारंटियों पर जनता का रुख विचार क्या रहा है, क्या रहा है, आप बताइए भी, और जरा इन्हीं मसलों पर बात भी कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैंने तमिलनाडु का चुनाव भी बहुत बारीकी से कवर किया और सालों तक करता रहा था। वहाँ पर सबसे पहले रेवड़ी कल्चर शुरू हुआ, चाहे बात डीएमके की जाए या एआईडीएमके की, यानी जयललिता या करुणानिधि की। उन्होंने मतदाताओं को रिझाने के लिए भरपूर लोक लुभावनी योजना की, लेकिन वहाँ पर भी हर 5 साल में सरकार बदल जाती थी, क्योंकि जनता जानती है कि रेवड़ियाँ अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन ज़मीन से जुड़े जो विकास काम है वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ के मतदाता हैं, उन्होंने भी यहाँ पर वोट डाल के आए हैं। मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ कि रेवड़ी या विकास, इन दोनों में से ये किसको बेहतर मानते हैं। राजनीतिक दलों ने तो अपने घोषणा पत्र में वादे किए, फ्री सिलेंडर, ये वो सब कुछ बोला, एक दूसरी तरफ विकास है। आपका नजरिया क्या है? वोट देते हो? विकास, मेन विकास है। रेवड़ियों के चक्कर में कोई नहीं है, यकीन ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल विकास, और धरातल पे यहाँ पे अभी कांग्रेस के जमाने में कुछ भी नहीं है। यही मैं पूछ रहा हूँ, आपका सिविल लाइन का जो एरिया जहाँ पर इस वक्त आप और मैं खड़े हैं, यहाँ पर तो मुख्यमंत्री जी का घर है, मंत्रियों के घर हैं, क्या उनकी गली जितनी चमकती है, उनके यहाँ जितना पानी आता है, उनके यहाँ जितनी 24 घंटे बिजली आती है, क्या आपके इलाके में आ रही है? नहीं, वो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई में नहीं तो नहीं दिया। अभी भी वादे पे वादे किए जा रहे, पर अभी कुछ है। आपने भी वोट दिया है? जी। रेवड़िया नाम तो सुना होगा, रेवड़िया समझ आई या विकास की चीजें समझ में आई? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट का विकास हो, डेवलपमेंट हो। दैट इज़ द मेन अल्टीमेट एम, कि हम यही चाहेंगे कि आगे भी भविष्य जिसमें अच्छा विकास हो वही पार्टी जीते। वो तो अलग चीज है, लेकिन आपके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो दिमाग में चल रहे होंगे? क्योंकि नेताओं ने सब तरह के मुद्दे उठाए, केवल मुद्दे नहीं, निजी आरोप प्रत्यारोप भी उठाए। क्या वो चीजें कुछ समझ में आई आपके? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हम हमारी कंट्री का डेवलपमेंट चाहते हैं, और जिस इंसान में हमें लगता है कि बेहतर आगे की फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा, हमारा विकास होगा, गरीबों की उन्नति। ये चुनाव स्टेट का है, शायद स्टेट को प्रायोरिटी। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। स्टेट में भी हम यही मेजॉरिटी प्रेफर करेंगे कि जो पार्टी हमें हमारा डेवलपमेंट देगी, हमारी स्टेट का, सिटी का, गली का विकास होगा, वही पार्टी जीते। ये देखिए, गली मोहल्ले का विकास भी इनकी सबसे प्रायोरिटी है। केवल रेवड़ियाँ सब कुछ नहीं होती है, खुद जानते हैं अच्छी तरह। वोट डालना है, ये मतदाता हैं, वोट डालना है अभी भी। हालांकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। जैसे इस पोलिंग सेंटर में यहाँ पर ठीक है, शिवसेना बनी रहेगा हमारे साथ। मैं प्रशांत देव का भी रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ लगातार बने हुए प्रशांत देव भी। प्रशांत, बात कीजिएगा मतदाताओं से, ये समझने की कोशिश कीजिए कि मोदी वर्सेस कांग्रेस दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने खुद की, कोई चेहरा नहीं दिया गया, इसका सकारात्मक या नकारात्मक किस प्रकार का असर बीजेपी के लिए पड़ा है, जरा बात करके समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आशा, मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन बहुत देर से भरतपुर के कुछ लोग न्यूज़ 24 से जोड़ने के लिए खड़े हैं। देखिए, इसमें महिला भी हैं, यंग लड़के भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। पहले वो बात करेंगे। सबसे पहले 2 यंग लड़के फर्स्ट टाइम उनसे वोट करते हैं। क्या सोच के वोट दिया आप लोगों ने? यही था कि पहले का भी वोट नहीं दिया, और इस बार मुझे कंट्रीब्यूट करना था। जो भी इलेक्शन होगा उसके रिजल्ट्स आएंगे, फिर देखते हैं क्या मुद्दा है इस बार। यहाँ सर विकास का मुद्दा है, और हर टाइम वोट दिया तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है। अच्छा, देखिए, वो सवाल जो आपने पूछा है कि वो उनसे पूछते हैं, मोदी वर्सेस गहलोत चल रहा है जी, क्या स्थानीय स्तर पे भी ये मुद्दा बन रहा है, ये बात हो रही है? पूरे स्थानीय स्तर पर है, पूरे देश में ये चीज़ है, पूरे मतलब प्रदेश में ये चीज़ है सारी। मोदी वर्सेस गहलोत ही चल रहा है, और जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। लेकिन आपका काम तो आपका विधायक करेगा, स्थानीय मुद्दे जो है। विधायक अगर उसके साथ होगा, उसके देश के साथ में, तो काम चलेगा। नहीं, यहाँ अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो खत्म है खेल। तो फिर वही। देखिए, आज किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकते। आज
भरतपुर का मुद्दा क्या है? आप लोगों के मुद्दा क्या, किस मुद्दे पे आप लोग वोट डाल रहे हैं? विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। मतलब विकास नहीं हुआ है या हुआ है? विकास हुआ है, जैसे पार्टियों का है ट्रेंड चल रहा है, उसी हिसाब से विकास करते आए पार्टियां। अच्छा, महिलाओं को लेकर के बड़े मुद्दे बने हैं, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा को लेकर। आप लोगों को लगता है कि ये मुद्दा वाकई है ऐसा ज़मीन पे, कानून व्यवस्था, वो महिला सुरक्षा को लेकर कोई ऐसे मुद्दा है, समस्या है? जी हाँ, ये महिला को लिए काफ़ी कुछ प्रयास हुआ है पहले भी, और अभी भी काफ़ी प्रयास हो रहा है। और जो सभी सरकार अपनी जो महिलाओं के लिए योजनाएं बना रही हैं वो काफ़ी हद तक सही है। आप लोगों को लगता है मतलब कि आप महिला हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे एड्रेस हो रहे हैं या अभी और होने बाकी हैं? आप लोगों के मन में क्या है? नहीं, अभी हो तो रहे हैं, लेकिन जितना कहते हैं वो नहीं करते। एक दूसरे पे आक्षेप करते हैं, मोदी कहते हैं वो नहीं करते, वो गहलोत कहते हैं वो नहीं करते, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं करते एक्चुअली। जो कहते हैं वो नहीं करते। मोदी कहते हैं मोदी से सरकार देश चलेगा और गहलोत से अपना राजस्थान चलेगा, क्योंकि मोदी हम लोगों के लिए कुछ नहीं करते, देश के लिए। हाँ हाँ, बोलिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, आपकी बात ही सुनने आए। ये जो फ्री का अनाज दे रहे हैं, फ्री की किट बांट रहे हैं, इसकी बनस्पत अगर वो गरीबों को रोजगार दें तो वो देन बेटर। मतलब रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, गरीबों को रोजगार देते नहीं है, फ्री की किट बांट दी, फ्री के राशन दे दिए, क्या करे गरीब? 4-4 दिन तक मजदूरों को इस बार भी चुनाव में तो बहुत सी गारंटी की बात, गारंटी का मुद्दा बनाया गया। सब कुछ नहीं है, इस समय तो आपके पैर भी छुएंगे और फिर नहीं पूछेंगे। गरीब चाहे कुछ भी करता रहे बेचारा, गरीबों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, देखिए आप हैं। केवल अनाज से काम थोड़ी चलेगा, उसके लिए आपको सब चीज़ें चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, वो देते नहीं है कुछ भी। तो इसलिए मेरी भी रिक्वेस्ट है सरकार से, जो भी बने गरीबों को रोजगार दे, वो मजदूरों को मुहैया कराए, कैसा भी रोजगार कराए चाहे वो, है ना। अब मजदूर आता है लक्ष्मण मंदिर पे, देखिए आप क्या स्थिति है, भूखे मर रहे हैं उनके बच्चे, 5-5 दिन तक कुछ भी नहीं मिलता उनको रोजगार। तो देखिए आशा, एक बेरोजगारी का मुद्दा हर बार होता है, इस बार भी यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोगों ने, आपने वोट दिया, ये जो एक मुद्दा चल रहा है मोदी वर्सेस गहलोत, क्या भरतपुर में भी ये मुद्दा बन रहा है? स्थानीय स्तर पे भी क्या इस तरह के मुद्दे हैं? क्योंकि बहुत जोर शोर से चल रहा है गहलोत वर्सेस मोदी। न केवल भरतपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में मोदी वर्सेस गहलोत का मुद्दा है, छाया हुआ है। अब नहीं, वो तो मुद्दा बनाते हैं, क्या पब्लिक भी इसे अपना मुद्दा बना रही है? पूरी पब्लिक के बीच में मोदी वर्सेस गहलोत ही है। और बेसिकली मोदी का जो दृष्टिकोण है वो देश के हिसाब से है, गहलोत का स्टेट के हिसाब से है। तो देश का पूरा दृष्टिकोण लेके चल रहे हैं, तो नेचुरल है वो उस तरफ उसको मेन मानते हैं, और जो केवल स्टेट को देखते हैं तो वो गहलोत के साथ है। अच्छा, भरतपुर में कि सबसे बड़ा मुद्दा भरतपुर का क्या, अगर हम बात करें तो भरतपुर के आप लोग निवासी हैं, आपके अपने इश्यूज होते होंगे, वो मुद्दा क्या है? क्या वो चुनाव पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? आप वो सोच के वोट दे रहे हैं या बड़े नेताओं की मुद्दे, भाषण, उन पे ही वोट पड़ रहा है? नहीं, बेसिकली वोट का मेरा भी यही है, और मेरा लोगों से कहना भी यही है कि देश को देख के वोट देना चाहिए। लोकल मुद्दे से एक लोकल समस्या का समाधान हो जाता है, पर देश की समस्या का समाधान तो देश के हिसाब से ही होता है। हालांकि लोकल मुद्दे में बात करें तो मेन तो CFCDC का है यहाँ पे मेन मैटर, जो अभी अंडर प्रोसेस भी है वो, अब पता नहीं फ्यूचर तो क्या होगा उसका। बाकी रोड्स वगैरह और ये, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ट्रैफिक की समस्या को तो कोई सॉल्व नहीं कर सकता, चाहे कोई भी पार्टी। ठीक है प्रशांत, ठीक है, आप बने रहिएगा। महत्वपूर्ण मसले यहाँ पर जो यहाँ की जनता है, जो वोट डालने पहुंची, उन्होंने उठाए। और मुझे याद आता है प्रियंका गांधी ने, ऋषिकेश में आपके पास ये सवाल लेकर आ रही हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा था कि ये मोदी के नाम पर चुनाव तो प्रधानमंत्री ऐसे मांग रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके विधायक बन जाएंगे और यहाँ फिर लोगों का विकास करेंगी। तो ये वही बात है, इसे जनता भी क्या समझती है। और दूसरी चीज, अगर 2 लाख नौकरियां कहते हैं, गहलोत के एजेंडे में शामिल है मैनिफेस्टो में कि हम 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, तो वो पहले क्यों नहीं दे दिया गया जब 5 साल का कार्यकाल रहा? तो क्या इस बात को भी समझते हैं युवा? स्टाइपेंड की उनके लिए बात कही गई है, स्किल ट्रेनिंग देंगे ये बात कही गई है। तो ये जो युवा यहाँ आपके पीछे मुझे नजर भी आ रहे हैं, बात कीजिएगा, ये जानते हैं इनको क्या मिलने जा रहा है और ये महत्व रखता है? बिल्कुल आशा, मैं ये सवाल महिलाओं से पूछता हूं, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा इस बार फोकस रही हैं दोनों की गारंटियों में, चाहे भारतीय जनता पार्टी की गारंटी हो या फिर कांग्रेस की गारंटी हो। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से बात करूं। ये बताइए कि इस बार अशोक गहलोत ने कहा आप लोगों के लिए कि महिलाओं के लिए बहुत काम हो रहा है,
प्रियंका गांधी यहाँ आई, बोली कि महिलाओं के लिए बहुत काम हो रहा है। क्या इस बार मुद्दे हैं? किस आधार पे वोटिंग हो रही है? कौन भाग बीजेपी ने लानी है। पानी की सुविधा नहीं है बना डाणी में, टंकी बनावनी है, शमशान की रोड नहीं है। हाँ, तो अशोक गहलोत ने अच्छा काम नहीं किया। अच्छा काम नहीं है। पानी टंकी बनाओ ना आएगा ठेकेदारी अच्छा काम नहीं करिया है। नहीं करी अशोक गहलोत ने कोई सुविधा नहीं करी है। हाँ, मोदी ने काला धन हटाया, मंदिर बनाया अयोध्या को। अच्छा, काला धन हटा और मंदिर बनाया। हाँ, मंदिर। ये मुद्दा है, जो पानी लाएगा वो मुद्दा नहीं है। पानी पर प्यास भी ना मरा नहीं, रोड नहीं है, खेता में जामने रेते में पैदल दौरा की तबा। आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? हाँ? अरे कुछ तो होगा। बेरोजगारी है, पानी चाहिए, रोड चाहिए। टंकी वाला भागो। आप लोगों के लिए क्या मुद्दा भाई, ये बताओ आप। हमारा मुद्दा है पानी की टंकी, ठेकेदार बनाने वाला वो भाग गया, ये मुद्दा फर्स्ट। और पेपर लीक और कुछ। अशोक गहलोत ने कहा 2 लाख नौकरी देंगे, स्किल डेवलपमेंट में आपको ट्रेंड करेंगे। क्या इस पे कितना आपका एतबार है कांग्रेस की गारंटियों पर? कांग्रेस की गारंटी 1% भी नहीं है। कांग्रेस में भरोसा ही उठ गया पूरा, कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। तो देखिए कि जितनी महिलाओं की तादाद है यहाँ पे आशा, उतना शायद ही ग्रामीण इलाकों में कम जगहों बूथों पर देखने को मिलेगा। महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा ले रही हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और लोगों से बात करूँ। आप लोग, हाँ बताओ भाई साहब, इस बार किसकी गारंटी पर यकीन है आप लोगों को? कांग्रेस की गारंटी या मोदी सरकार की? मोदी की गारंटी। जो स्किल डेवलपमेंट या चिरंजीवी योजना, इन सब का कोई लाभ नहीं है। वो धरातल पर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ? बस कागजों में लिखा है। हाँ बोले, क्या बोल रहे हैं? इस बार क्या है मुद्दा आप लोगों के लिए? अशोक गहलोत की गारंटी बेहतर है या? अशोक गहलोत की गारंटी बेहतर है। अशोक गहलोत की ठीक है ऋषिकेश, आखिरी वक्त में काम हुआ है। नहीं, बिल्कुल काम हुआ है। वक्त कम है ऋषिकेश, इसलिए मैं जल्दी से एक छोटा सा कमेंट इसी सवाल पर, श्रीवत्सन ने सुना होगा जरूर मेरा सवाल। श्रीवत्सन, बहुत संक्षेप में इसी पे जवाब दीजिए। क्या ये सवाल पूछा जाता है कि आप 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा जब करते हैं तो 2 लाख दे क्यों नहीं दिया गया पहले ही? संपर्क शायद टूट गया श्रीवत्सन से। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चुनाव से जुड़ी एक खास तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज़ 24। बने रहिए।